मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जी हाँ दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन जी ने अपने भजन में बिल्कुल सही कहा है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ठीक यही कहानी है कुंवारों के देवता बिल्लम बाऊ जी की। बोलो बिल्लम बाऊजी की जय, बोलो बिल्लम बाऊजी की जय, बोलो कुंवारों के देवता की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द कंसेप्चुअलिस्ट पर। दोस्तों, हुआ यूं कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के नीमच जिले में एक छोटा सा शहर जावद इन दिनों काफी चर्चा में आ गया। दरअसल होली के त्योहार के दौरान रंग पंचमी से रंग तेरस तक यहाँ पर कुंवारों के देवता बिल्लम बाऊ जी विराजमान होते हैं। बिल्लम बाऊ जी को कुंवारों का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मन्नत मानने से कुंवारे युवक युवतियों की शादी में आ रही सारी अड़चने और विलंब समाप्त हो जाते हैं। इसी मान्यता के चलते यहाँ आने वाले कुंवारे युवक युवतियों का तांता लगा रहता है। सोशल मीडिया के इस दौर ने बिल्लम बाऊ जी की ख्याति को एक अलग ही पायदान पर ला खड़ा किया है। दोस्तों, जावद नगर की पुरानी धानमंडी स्थित प्राचीन गणेश मंदिर के मंदिर परिसर में ही बिल्लम बाऊ जी का स्थान है। अलग अलग मान्यताओं से यह ज्ञात होता है कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व गणेश कुई की सफाई के दौरान बिल्लम बाऊ जी की शिला प्रकट हुई थी, किंतु शिला खंडित न हो जाए इस हेतु उसे नगर के रावला कुआं बालाजी मंदिर भिजवा दिया गया। लगभग 6 साल तक यह शिला रावला कुआं मंदिर पर रही और इसी दरमियान धानमंडी का व्यवसाय ठप हो गया और बारिश भी कम होती गई। इन्हीं कारणों के चलते व्यापारी संघ ने पुनः रंग पंचमी पर बिल्लम बाऊ जी को गणेश कुई के ऊपर मुहूर्तानुसार प्राण प्रतिष्ठा कर विराजित किया। फिर साल दर साल जब जब रंग पंचमी का अवसर आता, धानमंडी के समस्त व्यापारी, खासकर वरिष्ठ व्यापारी नाथूलाल जी गोयल फूल माला चढ़ाकर बिल्लम बाऊ जी की आवभगत करते और सभी शादी लायक युवकों को उन्हें दंडवत प्रणाम करवाकर जल्द शादी हो इस मनोकामना के साथ बिल्लम बाऊ जी से आशीर्वाद लेने को कहते। बस फिर क्या था, धीरे धीरे जैसे जैसे होली आती रही, मान्यताएं प्रथाओं में बदलती गई और आज तो श्रद्धालुओं की भीड़ देखने बनती है। और अब यह सिर्फ प्रथाएं ही नहीं रही बल्कि चमत्कार बन चुकी है। यहाँ वर्तमान में मध्य प्रदेश ही नहीं, आसपास के कई अन्य प्रदेशों जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से भी श्रद्धालुओं का आवागमन चालू हो गया है। दरअसल पिछले साल बिल्लम बाऊ जी के दरबार में करीब 1500 युवक युवतियों ने अर्जी लगाई थी, जिसमें से अब तक लगभग 500 से अधिक युवक युवतियां अपने जोड़े के साथ मन्नत उतारने आ चुके हैं। यही मुख्य कारण है कि जावद के बिल्लम बाऊ जी की ख्याति दिन दोगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। धानमंडी व्यापारी संघ के कई सदस्य बताते हैं कि बिल्लम बाऊ जी वास्तव में होलिका के प्रेमी इलोजी का अवतार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की शादी फागुन माह की पूर्णिमा को उसके प्रेमी इलोजी के साथ तय हुई थी, लेकिन भक्त प्रहलाद को जलाने के उद्देश्य से अग्नि में बैठी होलिका स्वयं स्वाहा हो गई। जब इलोजी को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने कभी शादी न करने का प्रण लिया और तभी से इलोजी कुंवारे हैं। खैर, जो भी हो, मेरी ईश्वर से यही मनोकामना है कि सभी इच्छुक युवक युवतियों की शादी हो जाए और वे अपने जोड़े के साथ स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करें। ज्ञात रहे कि बिल्लम बाऊ जी को नारियल, अगरबत्ती और पान का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जिसमें कि पान का सेवन स्वयं चढ़ाने वाले द्वारा ही किया जाना चाहिए और बिल्लम बाऊ जी रंग पंचमी से रंग तेरस तक ही विराजमान होते हैं। हालांकि धानमंडी व्यापारी संघ के कई सदस्यों का यह कहना है कि बिल्लम बाऊ जी का भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए, जिससे कि कुंवारे युवक युवतियों को वर्ष भर लाभ मिल सके। आइए सुनते हैं कि बिल्लम बाऊ जी के बारे में धानमंडी व्यापारी संघ की क्या सोच है और यहाँ पर श्रद्धालुओं का आगमन कहाँ कहाँ से हो रहा है। गजानन जी का जो मंदिर है, उनके पंडित जी जहाँ पर बिल्लम बाऊ जी विराजित होते हैं, श्री हेमेंद्र चतुर्वेदी जी। पंडित जी, बिल्लम बाऊ जी की जो प्रथा है, ये कितने समय पुरानी हो? लगभग 50 वर्ष से चल रही है परंपरा है।
50 वर्ष से चल रही है। अच्छा, और लगभग यहाँ पर हर साल रंग पंचमी से तेरस के बीच कितने लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं कि भैया उनकी शादी हो जाए? हाँ, लगभग 1000-2000 इतने आ जाते हैं। 1000-2000 प्रतिदिन के? हाँ। अच्छा। के देवता की जय, बिल्लम बाऊजी की जय। धान मंडी और सराफा बाजार के मध्य गणेश जी का मंदिर स्थापित है। यह मंदिर करीब 800 साल पुराना है। इसी मंदिर पर एक गणेश कुइया है और गणेश कुइया के पास ही बिल्लम बाऊजी का स्थान है, जो ये कुंवारों के देवता से जाने जाते हैं और करीब 50 साल से विराजित हैं। यहाँ हर वर्ष रंग पंचमी से रंग तेरस तक अपने नियत स्थान पर बैठते हैं, जहाँ पर कुंवारे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आसपास के सभी राज्यों से यहाँ धोख देने आते हैं। और बहुत सारे युवाओं की शादी हो गई और शादी के बाद यहाँ जोड़े की धोख लगती है और बहुत सारे जोड़े अभी तक धोख दे चुके हैं। सभी यहाँ के दर्शन करके खुश होते हैं और बहुत सारे बच्चों की जो धोख देने के बाद यहाँ पर पत्रिका भी रखने आते हैं कि 2 महीने पहले मेरे बच्चे ने यहाँ धोख दी थी और उसका संबंध पक्का हो गया और ये शादी की पत्रिका मैंने यहाँ रखी है। और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं जो यहाँ श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं, उनका काम सफल होता है। और रंग पंचमी के बाद जो यहाँ का कुंवारों का, अविवाहितों का तांता लगा रहता है, जो तेरस तक चलता है। और रंग तेरस के दिन हम धान मंडी और सराफा बाजार और झंडा गली तक नगर भ्रमण करवाते हैं। ढोल धमाकों के साथ इनकी स्थापना हुई और ढोल धमाकों के साथ ही हम गणेश कुइया के ढाणे पर पुनः इनको विराजित करते हैं। 365 दिन तक ये यहीं विराजित रहते हैं। और जो बाद में जिनकी शादी हो जाती है वो जोड़ा कभी भी आकर साल भर में अपना समय निकाल कर यहाँ जोड़े की धोख लगती है। यहाँ पर नारियल, अगरबत्ती और पान चढ़ता है। यहाँ पर आपकी श्रद्धा हो तो आप 10-20 रुपए डोनेशन बॉक्स में डाल दो, पैसा हम मांगते नहीं है। और यहाँ पर सारे खुश हैं, सारे व्यापारी वर्ग यहाँ सेवा देते हैं। कोई एक सेवक नहीं है, 2-2 घंटे अपनी दुकान से हटकर यहाँ सारे व्यापारी अपनी दुकान बंद करके भी खड़े रहते हैं और वहाँ उनको सारी विधि बताते हैं और पान चढ़वाते हैं, नारियल बजरवाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। गणेश जी के यहाँ अगरबत्ती लगती है, फिर बिल्लम बाऊजी यहाँ लगती है, फिर वहाँ साष्टांग धोख देनी पड़ती है और उनसे जो विनती करता है उसी को पान खाना पड़ता है। जिनकी वो जो इच्छा लेके आता है और वो काम सफल होता है। बोलो बिल्लम बाऊजी की जय, कुंवारों के देवता की जय। सर, ये जो रंग पंचमी से तेरस तक बिल्लम बाऊजी के यहाँ पे तांता लगा रहता है, तो साल भर आप ये जो चमत्कार होते हैं जी जोड़ों के, हाँ। ये साल भर नहीं होते हैं? नहीं, साल भर आते हैं जोड़े, साल भर आते हैं। जोड़े आते हैं, बिल्कुल 2-4 जोड़े रोज आते हैं और धोख देके जाते हैं। वो बराबर गणेश जी के यहाँ पे भी धोख देके जाते हैं। जोड़े होने के बाद साल भर आ सकते हैं? साल भर आ सकते हैं। और कुंवारों के लिए रंग पंचमी से तेरस के बीच में, से रंग तेरस तक यहाँ पे जो अपने गणेश कुइया के यहीं विराजते हैं, वहां आके आप अर्जी लगाओ और आपकी अर्जी की सुनवाई होती है, फिर जोड़े की धोख लगती है। बिल्लम बाऊजी की जय। जय हो बिल्लम बाऊजी की जय हो। बिल्लम बाऊजी एक प्राचीन समय से यहाँ पर हमारे गणेश मंदिर के बाहर विराजे हुए हैं। बिल्लम बाऊजी के यहाँ जो भी धोख देने के लिए आता है, अपनी मुराद लेके आता है, उनकी मुराद अवश्य करके पूरी होती है। और यहाँ हम जब से मार्केट में, हम तो बड़े ही यही हुए हैं, जब से देख रहे हैं लोगों की मुरादें पूरी होती है। जो भी धोख देने आता है आगे, और दूर दूर से, अभी दूर दराज से आ रहे हैं, और लोगों का होता है, मतलब कि काम होते हैं, तो लोग दिन पे दिन इनकी ख्याति बढ़ रही है। और सोशल मीडिया से तो अभी इतना प्रसिद्ध हो गए हैं कि लोग मुंबई से, रतलाम से, इंदौर से और जयपुर से, चारों तरफ से आ रहे हैं यहाँ पे धोख देने के लिए साहब। और बहुत सबकी मनोकामना पूरी होती है, हमारा तो ये मानना है। यहाँ पे 100 जने आते हैं तो उसमें से 75 जने साल में उनका काम हो जाता है, और वो भी अपने जोड़े से धोख देने के लिए आते हैं यहाँ पे। जोड़े से आप धोख लगाने आए, कहाँ से बाजार भाई साहब? अड़पलिया से आए हैं। अड़पलिया कहाँ पर है? बूढ़ा टकराव के पास, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। मंदसौर जिले से आप बाजार है। पिछले साल आपने अर्जी लगाई थी? मैं 2022 में लगाई थी और 23 में मेरी शादी हो गई। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको भाभी जी। आप शुभ नाम आपका? राखी पाटीदार। आप कहाँ से? मैं नारायणगढ़ से। देखिए साथियों, मंदसौर के ये भाई साहब हमारे बीच पधारे। पिछले साल 2022 में आपने अर्जी लगाई थी
और 2023 में आपका विवाह हो गया था, 1 मई 2023 को। लेकिन किसी कारणवश भोग लगाने नहीं आ सके पिछले वर्ष, तो इस वर्ष आए हैं। आप देख लो दूर दूर से यहाँ भक्त लोग आए हुए हैं। भाई साहब कहाँ से पधारा? मानपुरा कहाँ पे? मंदसौर जिला। मंदसौर जिले से। भाई साहब आप? मंदसौर से। हाँ भाई साहब मंदसौर, सीतामढ़ी मंदसौर जिले से। हाँ तो भाई साहब आप कहाँ से पधारे? सावरिया से। वो सावरिया बिल्लम बाबूजी की। आप कहाँ से पधारे भैया? केसरपुरा नया गाँव। भाई साहब आप? बराड़ा से। बराड़ा कहाँ पे? सरवानिया के पास। सरवानिया के पास बराड़ा। आप भाई साहब? निम्बाड़ा राजस्थान। तो देखिए आप दूर दराज से भक्त लोग यहाँ आए अपनी विवाह की अर्जी लगाने के लिए। शुभ नाम आपका? नरेंद्र पाटीदार। नरेंद्र जी पाटीदार। आप साहब? ताल आलोट। देखिए भाई साहब ताल आलोट साहब, आपका शुभ नाम? राधे श्याम नाम है। राधे श्याम जी रतलाम जिले से यहाँ पधारे हैं। आप अर्जी लगाने आए हैं आपके पुत्र की, और भगवान ने चाहा तो पिछले साल अगले साल आप जोड़े से यहाँ पधारेंगे और भगवान के यहाँ पे भोग लगाएंगे जोड़े से। आप भाई साहब कहाँ से पधारे? नीमच से। भैया आप कहाँ से पधारे? भाई साहब मंदसौर से। हाँ जी मंदसौर से। तो देखिए भाई साहब मंदसौर, नीमच, रतलाम जिले से कई श्रद्धालु चित्तौड़ जिले से यहाँ पधारे हुए हैं। कल यहाँ पर बॉम्बे और बैतूल से भी पधारे थे, और कई जोड़े आज सुबह से आके लगातार यहाँ पर दौड़ लगा रहे हैं। भाई साहब आप? सरवानिया महाराज से। भाई साहब आप कहाँ से आए? मनासा। आप कहाँ से पधारे आंटी जी? नीमच से पधारे हैं। आप अपने बेटे के लिए अर्जी लगाना है। बेटा कहाँ है आपका? अच्छा लाइन में लगे। देखो आप भक्तों की लाइन दूर लंबी लंबी यहाँ तक लाइन लगी हुई है। गणपति महाराज की जय। कहाँ से पधारे भाई साहब आप? नरसिंहगढ़। खाचरो तहसील नरसिंहगढ़ से भाई साहब पधारे हैं। लगभग कितना किलोमीटर हो गया? 180 किलोमीटर दूर से आप पधारे हैं। ये भाई है छोटा बिल्लम बाबूजी के छोटे भाई की अर्जी लगाने के लिए आए हैं। बिल्लम बाबूजी ने जिला रतलाम जिले से पधारे हैं हमारे बीच। आप यहाँ अर्जी लगाने आए हैं। वो पिछले साल 1500 तकरीबन लोगों ने अर्जी लगाई थी, जिसमें से लगभग 500 लोगों का विवाह हुआ था, और आज सुबह से कम 10 जोड़े यहाँ भोग लगा चुके हैं जिनकी शादी हो गई है। भगवान ने चाहा तो इन सबकी मनोकामना अगले वर्ष पूरी हो जाएगी, और आज सभी लोग जोड़े से यहाँ पधारेंगे। आप कहाँ से आए? जो पिपलिया मंडी से। पिपलिया मंडी से। आप भाई साहब? पिपलिया मंडी से। साथी हैं आप? सिंगोली से। तो आप देखिए भाई साहब ये लंबी लाइन पूरी नीमच जिले के जावद नगर में रंग पंचमी से लेकर रंग तेरस तक यहाँ पर स्थापना की जाती है। कई भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और जोड़े से भोग देने आते हैं। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन अनजाने में हुई प्राण प्रतिष्ठा अब ख्यातिमान चमत्कारिक बिल्लम बाबूजी का स्वरूप ले चुकी है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द कंसेप्चुअलिस्ट को। धन्यवाद।